बिल्कुल सर। जैसे मैंने अक्सर देखा सर, पढ़ा भी है, लोग भी कहते हैं कि जब कोई महापुरुष के जीवन में एक अजीब घटना होती है तो उसके अंदर एक रूपांतरण होता है, एनलाइटमेंट जैसा होता है सर। जैसे लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, आप उससे पहले सफल पत्रकार थे। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद एक अजीब इंसान से मुलाकात हुई जो कि दिनेश भैया है, जो कि पत्रकार नहीं है, अब तो सिर्फ जनता के लिए काम करता है। मैं पत्रकार में आदमी हूँ, पत्रकारिता थोड़ी छोड़ने वाला, मैं कोई नेता वेता बनने नहीं आया हूँ। मैं अपने समाज को नहीं, वंचित जातियों को सत्ता में जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी दिलवाने आया हूँ, जिसमें प्रत्येक पत्रकार की जिम्मेदारी है। अब देश के जितने भी पत्रकार हों, अगर वो गरीबों की आवाज उठाने का काम करें, वंचितों की आवाज उठाने का बात काम करें, तो जो ये बदनामी झेल रहे हैं मोदी मीडिया, फला मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, इस तरह के आरोप लगने की कतई भी। आज की तारीख में कितनी समस्याएं हैं देश भर में, कौन नहीं जानता। आज भारत सरकार जो है 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, कौन नहीं जानता। अरे भैया, अगर मान लिया मेरे घर में ठीक ठाक काम धाम होगा तो मैं क्यों राशन दूंगा सरकार का। सरकार जितना राशन बांट रही है, सरकार जितना, अभी देख लो छात्रवृत्ति के चक्कर में आज की तारीख में क्या स्थिति है, आज यूनिवर्सिटी की देखो शिक्षा की क्या स्थिति है। अब कितनी सरकारें हर साल बजट बढ़ाने का काम करती हैं, लेकिन एजुकेशन की बात करो तो प्राइमरी एजुकेशन, आज देश जो है पूरा देश, मैं तो प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ, सारे देश के राज्यों के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखो ना जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करो स्कूलों में, अपने परिवार के बच्चों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को पढ़ाने का काम करो। प्राइमरी स्कूल की क्या स्थिति है, 3 घंटे मिड डे मील में खत्म हो जाते हैं और 2 घंटे लेट गुरुजी पहुंचते हैं, उसके बाद काम खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन पे ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है। आज आम आदमी का अगर मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, मुझे पता है करोड़ों रुपए लग गए, कैसे कैसे करके मैंने कितने कैसे व्यवस्था की। अगर आम आदमी या किसी का हो जाए, अभी बेचारे एक वहाँ के रहने वाले कुशीनगर के, मैं 2-3 लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट उस हॉस्पिटल भेज चुका हूँ। आज की तारीख में वो किसी तरह से उसको 20 लाख रुपए जमा होने थे, किसी तरह से उन्हें 14-15 लाख रुपए जमा कराए और उसके बाद कहा साहब 2-4 दिन में जमा करा देंगे। और अगर नहीं, अगर लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होता तो मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी के लिए, अगर किसी के बेचारे में, तो अच्छा है कहीं ना कहीं ईश्वर इस तरह का गरीब लोगों में मेहरबान होता है और उनको घातक बीमारी कम हो पाती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि भैया आज की तारीख में जान बचाना मुश्किल। लोग आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड देख लो, भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड की बात करने तो यही तो है। अरे भैया आयुष्मान कार्ड हो, मुझे अगर जॉब सही होगा, मेरा अगर इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा, तो मुझे 50 लाख रुपए भी लगेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी लगाएगी। लेकिन क्या करेगा आदमी, प्रीमियम कैसे देगा, 30-35 हजार 50 हजार की प्रीमियम साल की कैसे देगा, 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की। कंडीशन है जब हम आदमी को, हमारे आदमी लोगों को रोटी खाने को नहीं मिल रही है, वो बेचारे ना तो हेल्थ इंश्योरेंस करा पाते हैं, ना वो स्वास्थ्य सही कर पाते हैं, और उठा करके बेचारे गांव देहात के डॉक्टर के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर वहां से ठीक हो गए तो नहीं तो भगवान भी मालिक नहीं। तो ऐसी स्थिति में भैया हम लोगों ने जो प्लान किया ये कामयाब प्लान होगा। और मैं कहना चाहता हूँ देश भर के ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों से, वंचित समाज के लोगों से, जो वंचित हैं सत्ता में जाने से, सत्ता में जाने से वंचित है, उन लोगों से सबसे कहना चाहता हूँ कि ये सब पार्टी का झंडा उठाना बंद करो। अब किसी का झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के, मैंने जनसेवा दल खड़ा कर दिया है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तब भी आप जनसेवा दल के माध्यम से ही आप लोग सत्ता में पहुंच सकते हैं। और सत्ता प्रत्येक कार्य की मास्टर चाबी है। इसमें धन दस्ती शिक्षा समान अगर देने की पावर है तो वो सरकार को है। बाकी आप लोग कितने भी जातिगत संगठन, केवल हमारे समाज में नहीं, नंदवंशियों में नहीं, प्रत्येक जाति में सामाजिक संगठन बने हुए हैं। वहाँ पूरा मीटिंग कर लेते हैं और मीटिंग कर करके हर साल मीटिंग होती है। हर साल मीटिंग होने के बाद क्या होता है, जो लोग जनसेवा दल के कार्यक्रम में या दूसरी पार्टी के कार्यक्रम में, अपनी पार्टी के कार्यक्रम में आना चाहते हैं, वो कैसे आएंगे बेचारे, एक बार किराया लगाएंगे। कभी प्रतिभा सम्मान समारोह होते हैं, कभी कुछ होते हैं। जितना लोग इसकी तरफ दौड़ते हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह आए, सामाजिक कार्यक्रम की तरफ दौड़ते हैं, अगर वो इतना काम सत्ता में जाने के लिए काम कर ले। और मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूँ, मैं सभी पत्रकारों से भी कहना चाहता हूँ, मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वास्तव में आज बदनामी का दंड झेल रहा है मीडिया पूरी तरह से। आज कैसे कैसे फोटो, बड़े बड़े देश के बड़े पत्रकारों की फोटो लगाए, कहते हैं कि ये चमचे हैं। कितना खराब लगता है ऐसे में भाई, मीडिया का मीडिया आज कहाँ की तारीख में कहाँ खड़ा है। वो देखते हैं देश में कितनी व्यवस्था खराब है, कितना कैसे हो रहा है। बड़े लोग बड़े बन रहे हैं, छोटे लोग खत्म होते होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी देख लो कार्रवाई की बात है, हमारे हमारे नंदवंश में पूरे प्रदेश में कम से कम एक ही दिन कोई ऐसा होगा जिसमें 2-3 घटनाएं ना होती हो। कहीं बलात्कार होता है, कहीं मार दिया जाता है, कहीं हत्या की जाती है। कई लड़कियों की पिछले 2-3 महीने में कई लड़कियों की हत्या हो गई। अभी देखो बदायूं में हत्या हुई, बदायूं में हत्या हुई, आज संभल में, कल संभल में हत्या हो गई। कहाँ कहाँ हत्या नहीं, बुलंदशहर में हत्या हुई। कितना करेंगे यार लोग, मुझे उम्मीद करते हैं कि विनेश भाई कुछ करेंगे। विनेश भाई क्या करेंगे, विनेश भाई को सरकार में थोड़ी, विनेश भाई तो पत्रकार आदमी है। और मेरा बस का ये भी नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग डालता फिरूं। मैं तो टेलीफोन करके अधिकारी से पूछता हूँ, भैया क्या हुआ इसमें, ये एफआईआर हुई कि नहीं हुई, इसमें गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई। और वो सोचते हैं कि लखनऊ से फोन आया किसी अखबार के संपादक का, चलो भाई तो देखो इसमें, तो लखनऊ तक खबर पहुंच गई। तो ऐसा होता है, अधिकारी काम भी करना चाहते हैं लेकिन पॉलिटिकल दबाव इतना रहता है, तो आदमी को अपनी नौकरी भी देखनी होती है। तो ऐसी स्थिति में जनसेवा दल सबको धन दस्ती शिक्षा सम्मान दिलवाने के लिए मैदान में आया है। मैं चाहता हूं देश के मीडिया से और देश के सभी लोगों से, आज राहुल गांधी आज पिछड़ों का वोट लेने के चक्कर में लगे हैं। जब सत्ता से बाहर हो गए, वही तो थे जिन्होंने आरक्षण दिया, ऐसी बड़ी कौम को आरक्षण देने का काम किया। और पूरा 27% आरक्षण जो संविधान के अनुसार था, और उन्होंने आज की तारीख में अति पिछड़े वर्ग के लोग देख लो जाकर के, जहाँ कहीं वैकेंसी निकलती है, अगर 100 वैकेंसी निकलेगी 27 सीटें होनी चाहिए। अगर 27 में देखोगे तो कहीं जाट यादव कुर्मी मिलेगा, कोई और दूसरा मिलेगा नहीं।
उनके अंदर ताकत है, उनके अंदर पैसा है, उनके पास सब कुछ है। हमारे लोग पाल प्रजापति शैली कश्यप विश्वकर्मा समाज के लोग कैसे अपने बच्चों को लगवाएंगे, क्योंकि उसके पास ना धन है, ना बल है, ना ताकत है, ना सत्ता है, ना कुछ है। तो इसलिए मैंने जन सेवा दल का गठन किया है और मैं इसमें भैया 2027 में ये गारंटी है मेरी, मैं 2027 में उसमें इसको ले जाके सत्ता में रहूंगा। और ये नंद वंश के लोगों को, अरे हमारा कोई ऐसा इतिहास है कि महापुरुषों की बात कर रहे हो तुम? महापद्म जैसा चक्रवर्ती सम्राट पैदा नहीं हुआ। अगर हम साधु संतों की बात करें तो सेन जी महाराज जैसा संत पैदा नहीं हुआ। अगर हम ऋषि की बात करें तो सविता ऋषि जैसा कोई ऋषि पैदा नहीं हुआ। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो कर्पूरी जी जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं पैदा हुआ। आज देश भर में एम के स्टालिन है, एम के स्टालिन ने पूरे तरीके से सब लोगों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस साथी पेशों के लोगों को प्रत्येक पार्टी ने आज तक बेवकूफ बनाने का काम किया है। और मैं तो इस देश तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश के अति पिछड़े वर्ग के लोग और देश के वंचित जातियों के लोग, चाहे वो जो भी वंचित हो, ब्राह्मण बनिया ठाकुर के अगर वंचित हो तो वो भी समान मैदान में आए। और ये जनसेवा दल सबकी हिस्सेदारी देने का काम करेगा, ये जनसेवा दल की गारंटी है। और हम लोग बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में हमारी 250 विधानसभा से ज्यादा कमेटी बन चुकी है। हमारा युवा मोर्चा, हमारे मेन बॉडी के लोग, हमारे नंदवंश के लोग, हमारे पाल प्रजापति शैली कश्यप विश्वकर्मा वाल्मीकि समाज के लोग, तो वो सब बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। तो भैया इसलिए महापुरुषों का, तो महापुरुष बेचारा, महापुरुष ने तो हमारे बड़े काम किए, हमारा बड़ा इतिहास है। लेकिन इस इतिहास को आज की तारीख में कोई पूछता है क्या? हमारे लोग बड़े कहते हैं हम कर्पूरीवादी है, कोई कहता है हम नंदवंश के शासक, नंदवंश में शासक रहे हैं, नंदवंशी है। भैया आज की तारीख में क्या स्थिति है, तुम्हें एक टिकट मिलने को तैयार नहीं है, एक टिकट कहीं मिलने को तैयार नहीं है। मैं भी देख रहा हूँ 20 साल से, मैं भी 10-15 साल से लखनऊ में देख रहा हूँ। आज तक एक पार्टी ने अगर किसी को प्रत्याशी बनाया भी तो चुनाव लड़ाने नहीं गए। अरे सोचते हैं एक नाई समाज का आदमी चुनाव जीत जाए, चलो यार इसके चुनाव में ताकत झोंक देते हैं। लेकिन नहीं, चुनाव लड़ना था, विधायक थोड़ी बनाना था, चुनाव लड़ाना था, विधायक थोड़ी बनाना था। ताकि समाज में होता है पॉलिटिकल पार्टी में होता है, मैं भी करूंगा ये काम, मैं भी ये काम करूंगा। बहुत सारी जातियों को, किसी को वंचित रखूंगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं सबके चुनाव में जाऊंगा, या जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर जनसेवा दल पैसे खर्च करेगा, संदेश देने का काम करेगा। जैसे